अगर हम बताएं कि एक डॉक्टर जिसने जिंदगी बचाने की कसम खाई थी, वही डॉक्टर 6 शहरों में एक साथ धमाका करने की योजना बना रही थी, क्या आप यकीन करेंगे? जैश ए मोहम्मद द्वारा मैडम सर्जन कहकर पुकारे जाने वाली डॉक्टर शाहीन कौन है ये महिला? कैसे मेडिकल कोट पहनने वाली एक डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बन गई? और आखिर 6 दिसंबर को क्या करने वाली थी वो? क्या थी उसकी वो टारगेट डेट? आज हम इस पूरे मामले पर आपको समझाएंगे कि क्या था उसका मास्टर प्लान। दिल्ली बम धमाके के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सैयद को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसके साथ जुड़े सहपाठियों और करीबियों से मिल रही जानकारियों ने जांच को और तेज कर दिया है। रिकॉर्ड खंगालते समय एजेंसी को उसकी पढ़ाई के टाइम पर, यानी पढ़ाई के दिनों की एक ग्रुप फोटो मिली, जिसमें शाहीन के 7 छात्र और 2 छात्राएं दिखी। सभी की पहचान कर ली गई है और एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। एक सहपाठी ने बता दिया है कि कई वर्षों से शाहीन से कोई संपर्क नहीं हुआ। जांच में यह भी पता चला है कि कॉलेज के दौरान शाहीन के 2-3 बेहद करीबी दोस्त थे, जिनके साथ वो ज्यादातर समय बिताती थी। इनमें हॉस्टल की कुछ सहेलियां भी शामिल हैं। एजेंसियां ये भी पुष्टि कर चुकी हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद शाहीन प्रयागराज 2-3 बार गई थी। वर्तमान में उसके सभी पुराने संपर्कों पर निगरानी रखी जा रही है। साल 2021 में डॉक्टर शाहीन अपने परिवार से कटने लगी थी। वजह क्या थी अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन हम आपको आगे की खबर बताते हैं। कट्टरपंथ की ओर झुकाव बढ़ रहा था। एक रिश्तेदार ने जब उनसे शादी, करियर और जिंदगी के बारे में पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने अपने लिए बहुत जी लिया, अब अपने कौम का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। सोचिए, एक कॉलेज की छात्र ये बात बोल रही है उस समय में जब हर बच्चा ये चाहता है कि हाँ, हम कॉलेज लाइफ जिए, दुनिया देखें, घूमें फिरें। उस समय वो ऐसी बातें कर रही थी। यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो सीधे जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल तक पहुंचा। दिल्ली धमाके के बाद जब जांच एजेंसियों ने इस मॉड्यूल पर निगाह डाली तो हैरान करने वाली सच्चाइयां सामने आने लगी। इस मॉड्यूल में सिर्फ शाहीन ही नहीं थी, 2 और डॉक्टर थे, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी और डॉक्टर उमर उन नबी। जांच के मुताबिक ये तीनों 2021 में जैश समर्थित एक ग्रुप में शामिल हुए और धीरे धीरे मॉड्यूल के अहम सदस्य बन गए। तीनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। किसी को कम्युनिकेशन, किसी को ग्राउंड नेटवर्क, किसी को फंडिंग की चेन को संभालने का काम सौंपा गया था। और इन सब का मेंटल और ऑपरेशनल कंट्रोल डॉक्टर शाहीन के पास था। जांच एजेंसियों के हाथ लगे डायरी नोट्स, डिजिटल डेटा और प्लान ड्राफ्ट में साफ लिखा 6 दिसंबर को 6 शहरों में हमले की योजना बन चुकी थी। आखिर 6 दिसंबर ही क्यों? आखिर ये डेट इतनी अहम क्यों थी उन लोगों के लिए? क्योंकि 1992 में इसी दिन हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। मिशन का घोषित उद्देश्य था बाबरी डिमोलिएशन का बदला। जांचकर्ताओं को मिले डॉक्यूमेंट्स में शहरों के नाम, टारगेट स्पॉट्स, टाइम स्लॉट्स और फंड एलोकेशन तक दर्ज था। इस मॉड्यूल को ताकत दे रहा था 20 लाख रुपए का हवाला नेटवर्क। जैश के हैंडलर्स से इन तक पैसा कई लेयर में पहुंच गया। इस फंड का इस्तेमाल होना था नए भर्ती किए जाने वाले आतंकियों पर, उनके ठिकानों और सेफ हाउस में, और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित बनाने में। यानी मॉड्यूल सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं था, ये एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरह काम कर रहा था। अब जांच एजेंसियां शाहीन की वित्तीय गतिविधियों को खंगाल रही है। कानपुर के 3 बैंक खाते, लखनऊ के 2 खाते, दिल्ली के 2 खाते, हर कैश निकासी, हर बड़ा ट्रांजैक्शन और हर संदिग्ध डिपॉजिट को जांचा जा रहा है। टीमें कानपुर और खासकर जीएसवी मेडिकल कॉलेज में लगातार मौजूद हैं। यहीं शाहीन काम कर रही थी और यहीं से उसकी गायब होने की कहानी शुरू हुई थी। अब आपको बताते हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन कहते थे। आखिर क्यों कहते थे?
क्योंकि वो ऑपरेशन और मिशन प्लानिंग में बेहद सटीक और सूक्ष्म हो गई थी, जैसे एक सर्जन चाकू चलाता है। जांच दल को जो डिजिटल सामग्री मिली है वो है मैसेजेस, कोडेड नोट्स, इंटरनल कम्युनिकेशन और लोकेशन पिंग्स। उनसे ये साफ हुआ कि शाहीन सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि लीडर थी। सुरक्षा एजेंसियों को शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। कानपुर के 3, लखनऊ के 2 और दिल्ली के 2 खाते। इन खातों के लेन देन और उन लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने इन खातों में धन जमा किया या प्राप्त किया। इसके साथ ही जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच उसकी GSVM मेडिकल कॉलेज में उपस्थिति, मिलने जुलने वाले लोग और ठहरने की जगहों को भी जानकारी जुटाई जाती है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद देने वालों का सुराग इसी जांच से मिल सकता है। GSVM मेडिकल कॉलेज में शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग की HOD थी और साधारण महिला फैकल्टी की तरह काम करती थी। सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी महिला जो सबको एक आम महिला लग रही है, लेकिन वो एक आतंकी संगठन के लिए काम कर रही थी। वे कम छुट्टियां लेती थी और अक्सर अपने बच्चों को साथ लाती थी। दिसंबर 2013 में वो छुट्टी लेकर गई थी और जनवरी 2014 को लौटने का आश्वासन दिया था, लेकिन वापस ही नहीं आई। लंबे समय तक कोई संपर्क ना होने पर 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। अब दिल्ली धमाके के मामले में नाम आने के बाद वो दोबारा चर्चा में आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मॉड्यूल अपने प्लान को अंजाम दे पाता अगर जांच एजेंसियां ने सही समय पर यह रैकेट ना पकड़ा होता? क्या हम ये माने कि देश के अंदर बैठे ऐसे स्लीपर सेल आतंकी किसी भी संगठन के लिए सबसे खतरनाक चेहरा बनकर उभरे हैं? जांच जारी है, नए खुलासे हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, सफेद कोट पहनने वाले इस डॉक्टर नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसियों की समझ को भी हिलाकर रख दिया है। हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कड़क।